इस पेंडेमिक के चलते हम नहीं तो कोई तो हमारा रिश्तेदार या कोई दोस्त सीटी स्कैन कर चुका है। क्या ये सीटी स्कैन डेंजरस है तो कितना डेंजरस है? एम्स चीफ का कमेंट कि ये एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे जैसा है, और फिर इंडियन मीडिया का रिस्पांस कि 300 नहीं 10 एक्सरे जैसा है, ये दोनों ही गलत है। आज हम जानेंगे ढंग से कि सीटी स्कैन कैसे चलता है 3D एनिमेशंस की मदद। हमें से काफी लोगों ने सीटी शब्द सुना है, बट हमें ना फुल फॉर्म बताया ना काम कैसे करता है। सीटी का मतलब है कंप्यूटर टोमोग्राफी, या कुछ लोग इसे कैट स्कैन कहते हैं, यानी कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी मतलब क्या? टोमोग्राफी का मतलब आप किसी चीज को मल्टीपल स्लाइसेस में करके स्टडी करते हो, तो बहुत सारे ऐसे लेयर्स में डिवाइड करके स्टडी करते हो। जब हम सीटी स्कैन की बात करते हैं तो आपने देखा ही होगा, एक मशीन होता है जो एक डोनट शेप का है, जिसके बीच में होल है, उसके साइड में एक बेड है। ये बेड एक रेल्स के ऊपर लगी है, जो बेड मूव हो सकता है। तो जब आप जाओगे, आप बेड के ऊपर सोओगे, और फिर स्लोली ये बेड मूव करने लगेगा अंदर, सब सेटिंग्स, सब मेजरमेंट्स लेने के बाद आपके। क्या इंपॉर्टेंट है वो डोनट या वो मेंदू वड़ा के अंदर है क्या? बेसिक ये है, अगर मैं उसे खोलूं तो एक एक्सरे सोर्स है या एक्सरे ट्यूब, जो भी एमिटर सोर्स है। दूसरे साइड के, उसके अपोजिट साइड के, उसके ऊपर डिटेक्टर्स है, बहुत सारे डिटेक्टर्स है। ये पूरी चीज एक सिलेंडर या एक के ऊपर अटैच्ड है, जो पूरी रोटेट होती है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, और ये पूरी चीज कूल्ड भी है, तो काफी सारे इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स है, और ये व्हील परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये पूरा व्हील या जो सिलेंडर है, ये रोटेट होता है अपने एक्सिस के ऊपर, जो गजब है, क्योंकि ये पूरी चीज किलो वोल्ट्स ऑफ वोल्टेज के ऊपर चलती है। और एक इन्वेंशन है जिसका नाम है स्लिप रिंग्स, जो इसे एनेबल करते हैं ताकि घूमते घूमते कंसिस्टेंटली वोल्टेज सप्लाई कर सके। तो जैसे ही घूमने लगता है, बेड स्लोली अंदर लेके जाने लगता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो 1 मिनट के अंदर खत्म हो सकता है, सपोज लंग्स के लिए वगैरह। पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस एनिमेशन में सब स्लो कर दिया है। तो रिजल्ट आता है वो एक स्पाइरल में आता है। अब जैसे मैंने दिखाया, एक्सरे पहले ही स्टार्ट होता है, वैसे रियल में तो होता नहीं है। एक्सरे वहीं स्टार्ट होता है जहां आप सेटिंग किया जाता है, ताकि लंग्स के ऊपर ही स्टार्ट हो। पर मैंने एनिमेशन के लिए ऐसे दिखाया है, पर आई थिंक मैं इसे बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ एग्जैक्टली स्पाइरल कैसे काम कर रहा है। अब ये एनिमेशन को ले लो। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, और बीच में कोई तो ऑब्जेक्ट है। वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर शाइन कर रही है। अब यहाँ से आप देख के गेस कर सकते हो कि ये एक शायद हेक्सागन हो, या कोई बोलेगा कोई क्यूब है, कोई बॉक्स है। पर एग्जैक्ट शेप कैसे बता, हम गेस ही ले सकते हैं एक साइड से स्कैन करके। पर अगर मैं इस लाइट सोर्स को स्लोली उसके अराउंड घुमाने लगूं, तो आपका ह्यूमन ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है कि वो लाइट के शेप और शैडो चेंज से समझ जाएगा कि एग्जैक्ट शेप क्या है। तो हम यही डेटा जो एक्सरेज क्रिएट कर रहे हैं ऐसे गोल घूम के बॉडी के अराउंड, वो डेटा लेके कंप्यूटर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं एग्जैक्ट शेप। और सिंस बॉडी मूव कर रही है, हमें पूरा बॉडी का ऐसे एक स्पाइरल मिल रहा है, जो हम बाद में लेके 3D बना सकते हैं। उस पूरे चीज को 3D में बना सकते हैं, या प्लॉट कर सकते हैं, या मल्टीपल लेयर्स में स्टैक कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने मेरा जो डेमो देखा लाइट वाला तो। और सीटी स्कैन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ खाने को देते हैं आपको, जिसकी वजह से आपका बॉडी में कुछ, या जो आपका इसोफेगस और जो पूरा स्टमक सिस्टम है, उसमें एक डाई टाइप लग जाता है, और आप प्रॉपरली सीटी स्कैन में वो हाईलाइटेड देख सकते हो। सेम चीज आपके ब्लड के साथ भी किया जा सकता है। आपको एक इंजेक्शन देंगे और फिर सीटी स्कैन में वो सब हाईलाइट होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है सीटी स्कैन खुद में। नो क्या बता कितने करोड़ों लाइफ्स बचाए हैं सीटी स्कैन ने, अर्ली डायग्नोसिस करके किसी भी डिसीज का। और ये जल्दी होता है, मतलब एक कुछ मिनटों में आप डायग्नोसिस कर सकते हो। एनीवेज, मेन क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। एम्स चीफ का क्लेम जो कह रहे थे कि 300-400 एक्सरे इतना हो सकता है एक सीटी स्कैन, तो ये जो सैटिस्फाइंग एनिमेशन है बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा। और मेरी बात अभी तुम सुनो, क्या मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अज्यूम करें कि एक एक्सरे का डोज करीब 0.1 मिलीसीवियट या 1 MSV है। MSV यूनिट है रेडिएशन मेजर करने का। अगर हम अज्यूम करें 1 एक्सरे का है करीब 0.1 MSV, तो जब आप सीटी स्कैन करोगे फॉर एग्जांपल लंग्स का, तो आपके बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंडिंग, और वो सब काफी चीजों के ऊपर डिपेंडिंग, वो करीब 3 से 7 MSV हो सकता है। तो वो होता है करीब 30 से 70 टाइम्स एक्सरेज, यानी 30 to 70 एक्सरेज इतना हो सकता है। बट अगेन, मेरा नंबर कोट करना गलत है, इंडियन मीडिया का नंबर कोट करना गलत है। सेम विद एम्स चीफ। एक क्लियर करते हैं, एम्स चीफ का 300-400 थोड़ा ज्यादा ही होता है एक्सट्रीम केस
का, तो वो तो गलत है ही। बट ये जो हम मीडिया में रिपोर्ट्स देख रहे हैं 10 का, वो भी काफी मिसलीडिंग है। क्यों समझाता हूँ। देखो, एक साल में हमें जो बैकग्राउंड रेडिएशन मिलता है जो एनवायरमेंट से वगैरह वगैरह, वो करीब 7 MSV 6 MSV डिपेंड करता है। इंडिया का एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, आई डोंट थिंक कोई रिसर्च हुआ है प्रॉपर एनवायरमेंट बैकग्राउंड रेडिएशन इंडिया का मेजर करने का। तो एक सिटी स्कैन करीब 1 साल का रेडिएशन काइंड ऑफ आप समझ लो। बट ये आपके एज से रिलेटेड नहीं है। आप ये मत सोचो कि एक सिटी स्कैन ले लिया तो 1 साल कम हो गया आपके लाइफ में से, वैसे कुछ भी नहीं। पर ये जो मैंने नंबर बोला 30 to 70 टाइम्स या जो भी है, ये बहुत 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 ही ज्यादा डिपेंड करता है। समझाता हूँ क्यों। क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो डोजेज लेवल्स का पूरा मेस कर सकती है, चेंज कर सकती है। आपने देखा रहेगा मेरा एनिमेशन में जो अभी भी चल रहा है, बेड का पोजीशन बहुत डिफाइन करता है कितना आपको डोज मिलेगा। तो अगर जो टेक्नीशियन है वो उतना स्किल्ड नहीं है और उसने बेड पोजीशन आगे पीछे कर दिया तो आपका डोज बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। कभी कभी 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स, जो भी है डिपेंडिंग, इसके ऊपर नंबर नहीं डाल सकते। सेकेंडली आता है टेक्नीशियन का स्किल, क्या वो स्किल्ड अनफ है कि वो प्रॉपर डोजेज में ऑप्टिमाइज कर सकता है आपका पूरा सीटी स्कैन। फिर आता है लो डोज सीटीज, एक पूरा क्लास है सीटीज का जिसमें जो एक्सरे ट्यूब होती है उसका वोल्टेज कम किया जाता है और वो काइंड ऑफ लो डोज में दिया जाता है। तो उस केस में भी आपका सीटी जो रेडिएशन डोज है वो बहुत कम हो जाएगा। अगेन मुझे नंबर नहीं कोट करना बिकॉज वो गलत होगा, क्योंकि एवरी मशीन जो बन रही है उसके भी जनरेशन है, 5th जनरेशन 6th जनरेशन, और मशीन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है कि कितना डोज मिलेगा। और फिर आता है अपने टेक्नीशियन का स्किल। कभी कभी क्या करते हैं, आपके फेस के ऊपर या आपके कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर वगैरह रेडिएशन शील्ड या एक लेड का शील्ड डाल देते हैं ताकि वो एक्सपोज ना हो। उस केस में और भी कम होगा आपका रेडिएशन डोज। बेस्ट है अपने डॉक्टर से पूछे कि आपके केस के लिए लो डोज पॉसिबल है कि नहीं, और फिर एक लैब ऐसा ढूंढो जो लो डोज एक्सेप्ट करता है। टेक्नीशियन को पहले ही बोलो कि खत्म होने के बाद आपको मिलीसीवर्ट्स में MSV में आपका डोजेज वैल्यू चाहिए, आप उसका ट्रैक रखो, अपने डॉक्टर को भी बोलो। और एट द एंड ऑफ द डे याद रखो, ये एक रिस्क बेनिफिट चीज है। मतलब रेडिएशन उतना भी ज्यादा नहीं है जितना लोग कह लेते हैं, मतलब 7 मिलीसीवर्ट्स इज स्टिल रीजनेबल, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लेते जाओ। फिर केसेस आते हैं जहाँ पे उनका RT-PCR नेगेटिव आया है पर वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, मतलब बहुत कफ वगैरह कर रहे हैं, और जब वो सीटी स्कैन करते हैं तब पता चलता है कि करीब 30-40% जो भी है लंग डैमेज है। तो रिस्क बेनिफिट याद में रखो। कुछ लोग मजे के लिए सीटी स्कैन करते हैं, वो गलत है। तो अपने डॉक्टर से पूछो, इंक्वायर करो और फिर देखो आपको क्या करना है।